स्वागत है स्पिरिचुअल बडी में। यहाँ हम आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरते हैं। गीता के ज्ञान से लेकर वेदों की सीख तक, ध्यान से लेकर आत्मचिंतन तक, हर वो बात जो आपके मन और आत्मा को शांति और सच्ची खुशी दे सके। अगर आप जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं और आध्यात्मिक सफर पर निकलना चाहते हैं, तो स्पिरिचुअल बडी आपके लिए है। हर हफ्ते नई आध्यात्मिक बातें, गहरी सोच और प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें। गीता हमें यह सिखाती है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अजरमर आत्मा हैं। हमारा शरीर समय के साथ बदलता है, बूढ़ा होता है और अंततः समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जब हमें इस सत्य का बोध होता है, तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। मृत्यु का भय क्यों डरते हैं हम? मृत्यु का भय मनुष्य की सबसे पुरानी चिंताओं में से एक है। इसका मुख्य कारण यह है कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं, न कि आत्मा। अधूरे सपनों का डर, जीवन में कई इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और हमें लगता है कि मृत्यु सब समाप्त कर देगी। लेकिन क्या वास्तव में मृत्यु का भय रखना आवश्यक है? गीता हमें सिखाती है कि यह डर व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अजरमर है। गीता का दिव्य संदेश, आत्मा अमर है। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 23 से 25 में श्री कृष्ण आत्मा की अविनाशी प्रकृति को समझाते हुए कहते हैं, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि हमारी सच्ची पहचान यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा है। जब यह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तो मृत्यु का डर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण मृत्यु को परिवर्तन की तरह समझाते हैं। वह कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थात जैसे एक मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इस सिद्धांत को समझने के बाद मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ लगने लगती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो मृत्यु को लेकर हमारी चिंता और भय समाप्त हो जाता है। गीता का ज्ञान हमें आत्मज्ञान और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। जब हम मृत्यु को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो हम जीवन को अधिक शांति और संतुलन के साथ जीने लगते हैं। कैसे गीता का ज्ञान मृत्यु के डर को समाप्त करता है? हमारी सच्ची पहचान आत्मा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हैं, तो मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें फल की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। समर्पण और भक्ति। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण कर देते हैं, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमें यह विश्वास हो जाता है कि ईश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम करेंगे। मृत्यु का स्वागत। जब हमें पता होता है कि आत्मा अजरमर है और मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, तो हम इसे स्वीकार कर लेते हैं और इसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा। जब हम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, तो जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। हम हर पल को एक उपहार की तरह जीते हैं। हम अनावश्यक तनाव से मुक्त हो जाते हैं। हम जीवन के हर क्षण का आनंद लेने लगते हैं। हम अपने कार्यों को धर्म और सत्य के मार्ग पर रखते हैं। हम निष्काम कर्म करना सीखते हैं। गीता का यह ज्ञान न केवल मृत्यु के भय को समाप्त करता है,
बल्कि हमें एक सुखद, शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। मृत्यु का डर केवल अज्ञानता का परिणाम है। जब हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं तो यह भय समाप्त हो जाता है और हम शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। हम केवल शरीर नहीं बल्कि अजरमर आत्मा हैं। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम न केवल मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं बल्कि जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव भी करने लगते हैं। तो आइए भगवद गीता के इस अद्भुत ज्ञान को अपनाएं और मृत्यु के भय से मुक्त होकर जीवन का आनंद लें।